प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और तिलक लगाकर के उनका अभिनंदन किया। कई प्रवासियों ने उन्हें भारत जापान संबंधों को दर्शाते हुए उपहार भी भेंट किए। यामानाशी प्रांत के वाइस गवर्नर जुनिची इशिदरा ने भी अगवानी की। ये दौरा भारत जापान के रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवासी समुदाय ने इसे उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की संभावनाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है। मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योति मठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न की एफआईआर को फर्जी बताते हुए इसे सनातन धर्म का अपमान करार दिया और तत्काल वापस लेने की मांग की। शहर अध्यक्ष राजन पाठक के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। वक्ताओं ने मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोप निराधार साबित हुआ तो एफआईआर निरस्त की जाए। यह आप देखे हैं कि इतिहास में पहली बार जो प्रयागराज में हमेशा कुंभ मेला हो चाहे माघ मेला हो, हमेशा से यह शंकराचार्य को परंपरागत ढंग से स्नान वगैरह सब कराया जाता था। जिस तरह से उनको अपमान किया गया, बटकों को चुन्नी पकड़ करके, उनका चोटी पकड़ करके खींचा गया, मारा गया और साधु संत को जो वृद्ध थे, वृद्ध को जूतों से मारा गया। ऐसी सरकार को हम लोग निश्चित रूप से यह जो घटिया सोच या सरकार की उन पर जो आरोप लगाया गया है, हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा कर। मथुरा में ज्योतिमठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज पोस्को प्रकरण को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। कांग्रेस ने पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। ज्ञापन में धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से सदन तक शंकराचार्य जी के समर्थन में खड़े हैं और ये जिस तरीके से फर्जी मुकदमा लगाकर उन पर ये उनकी मानसिकता दर्शाई है, ये पूरे जग जाहिर है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, सनातनी विरोधी हैं। और जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराने का काम किया है। बागपत के सरूरपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की बैठक में 11 मार्च को एसपी कार्यालय पर महापंचायत का ऐलान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीटू नैन उर्फ बक्का भाई के साथ में रंगदारी और मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई न होने पर यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 5 जनपदों के किसान महापंचायत में शामिल होंगे। बैठक में बड़ौत के किन्नर समाज ने भी मारपीट और शिकायत दर्ज न होने का मुद्दा उठाया। चौधरी ने कहा कि ठोस कार्रवाई तक आंदोलन जारी रहेगा। और मीटिंग में बड़ा दुखद विषय रहा आज का यहाँ पर। और जो हमारे नीटू नैन भाई हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी साथ में गांव के ही लोगों के द्वारा रंगदारी मांगी गई और ना देने पे धमकी दी गई कि आपका कारोबार बंद कर देंगे, आपका काम बंद कर देंगे। और इस तरह का वाक्य उस आदमी व्यक्ति के द्वारा जब जांच करी गई यहाँ कि कई लोगों के साथ में इस तरह का ठगी का मामला, रंगदारी का मामला। लखनऊ के आशियाना इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेक्टर एल स्थित मकान नंबर 91 में एक ड्रम के अंदर अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान मानवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो कि वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 20 फरवरी से लापता मानवेंद्र का धड़ घर के भीतर ड्रम में मिला और शुरुआती जांच में ये सामने आया कि हत्या का आरोप उनके बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा पर है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
थाना आशियाना पर एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी कि श्री मानवेंद्र सिंह, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है, वो 20 तारीख को सुबह अपने घर से कहीं चले गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दरमियान ये अनावरण हुआ है कि उनका पुत्र जो 19 साल का है, अक्षत सिंह, उसने अपने उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह ही एक राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी और बाद में शव को और साक्ष्य को छुपाने के लिए उसने उसके कुछ टुकड़े भी किए, जिसे उसने कहीं छुपा दिया और बॉडी का जो धड़ है वो मौके से मिला है। इस सिलसिले में जो अभियुक्त है वो पुलिस की कस्टडी में है। उसने अपना जुर्म का इकबाल। कानपुर के सचेड़ी थाना क्षेत्र स्थित PSIT इंजीनियरिंग कॉलेज में BCA छात्र की मौत के बाद में हंगामा हो गया। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस के अनुसार छात्र गेट के बाहर खड़ी JCB से टकरा गया था। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आक्रोशित छात्रों ने तोड़फोड़ की, जिसमें कई के घायल होने की सूचना है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल तैनात किया गया। आरोप है कि मांगे रख रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। देखिए, परसों BCA फाइनल ईयर स्टूडेंट की मंडे इवनिंग को डेथ हुई थी। उसको लेकर के यहाँ पर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सुबह को, और जब उनसे बातचीत की गई तो वहाँ पर पता चला कि और भी उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जिसको लेकर के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, उनसे बातचीत की गई और प्रशासन से जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था और बच्चे थे उन लोगों से बातचीत की कि उन लोगों में आपस में सहमति बनी है कुछ बिंदुओं को लेकर के, और अभी फिलहाल वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। कॉलेज की वजह से इतने फाइन लगाए जाते हैं। यहाँ पे हर चीज के लिए फाइन है, हर चीज के लिए फिटनेस है। इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा आती है और उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज नहीं लेता है, ना कॉम्पेंसेशन देता है। यहाँ पे लड़कियों के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। डिस्पेंसरी में वो लड़की बैठी हुई है, उसको मथुरा जेल में होली पर कैदी प्राकृतिक और रसायन मुक्त हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य कैदियों को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। हरे रंग के लिए पालक, लाल रंग और गुलाबी के लिए चुकंदर व गाजर, जबकि पीले रंग के लिए हल्दी का उपयोग किया जा रहा है। 25 कैदियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है और ये गुलाल 100 और 200 ग्राम पैकेट में उपलब्ध है। खास बात यह है कि गुलाल अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे प्रमुख मंदिरों तक भी भेजा जा रहा है। हुए इस बार जिला कारागार मथुरा के बंदियों को हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। 25 बंदियों को ये प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गुलाल जो है ये सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। जैसे कि हरे रंग का गुलाल है तो उसमें पालक, और लाल रंग के गुलाल में चुकंदर और गाजर का इस्तेमाल किया गया है। और जो हम देखते हैं कि कई बार गुलाल के जो है स्किन पर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो ये हर्बल गुलाल है, इससे इस प्रकार का कोई दुष्प्रभाव स्किन पे नहीं होगा। और गुलाल की जो है एक स्टॉल हमारे द्वारा कारागार के जो मुलाकात के पास लगाई गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता द्वारा जो है ये बंदियों द्वारा किया गया कार्य पसंद। जालौन में झांसी कानपुर हाईवे स्थित एक कागज फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कालपी कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर बुंदेलखंड गार्डन के पास में स्थित फैक्ट्री में हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी गिरी, जिससे आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और कीमती कागज सहित भारी नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उन्नाव में रेलवे ट्रैक पर पिता और मासूम बेटी के शव मिलने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के मोबाइल कवर से एक कथित सुसाइड नोट मिलने के बाद में परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के छोटे भाई शिवम ने भाभी और उसके मायके पक्ष के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शिवम का दावा है कि आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। उसने व्हाट्सएप चैट और अन्य साक्ष्यों का हवाला देते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं पोस्टमार्टम हाउस से बिना जानकारी अंतिम संस्कार कराए जाने का भी आरोप लगाया गया है और वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रावस्ती के भिनगा स्थित BS एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा के साथ
मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुशासन के नाम पर बच्ची की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसके हाथ पैर पर चोट के निशान पड़ गए। पीड़िता कक्षा की मॉनिटर बताई जा रही है। घटना के बाद सहमी छात्रा को लेकर उसके पिता दिनेश गुप्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस को शिकायत दी गई है और इस मामले की जांच जारी है। यस एक्सीलेंट में हमारी बच्ची 5th क्लास में पढ़ती है। 9 साल की उसकी उम्र है। खुशी का सौंदन उसका नाम है। ये सर कल लंच के बाद लंच करते जल्दी कर ली, उसके बाद थोड़ा सा अपने बच्चों सहपाठियों के साथ खेल रही थी। अचानक कमल सिंह पहुँचते हैं जो उस विद्यालय के प्रबंधक हैं। उनके द्वारा बाल पकड़ के उसको तमाचे मारते हुए कमरे से निकाला गया। फिर वहाँ से चलो ऑफिस, फिर ऑफिस में ले आकर उसको मोटी स्टिक से हाथ पे मारा गया। पहले कंधे पे मारा गया, फिर हाथ के पंजे पे मारा गया। उसका अंगूठा 20 हो जाएगा। टीचर ने मुझे मारा था। क्यों? हम लोग खेल रहे थे तो मेरा बाल खींचा गया है और मुझे मारा गया है। किस चीज से तुमको मारा गया? स्टिक से। सड़क थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस और हत्या आरोपी के बीच में मुठभेड़ हो गई। ग्राम लुक्सर निवासी नितिन की गोली मारकर हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। लोकल इंटेलिजेंस की सूचना पर ग्राम पुआरी में घेराबंदी की गई, जहां आरोपी मोनू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडीसीपी सुधीर कुमार ने कार्रवाई की जानकारी दी है। आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को सुबह थाना इकोटेक प्रथम के ग्राम लुक्सर में एक व्यक्ति नितिन सन ऑफ हीरे की गांव के ही लोगों ने पुरानी बातों को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया। और आप खबर सीतापुर से है, जहां अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह के 6 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 20,200 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद की है। ये कार्रवाई एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर एएसपी उत्तरी आलोक सिंह और सीओ नगर विनय कुमार के नेतृत्व में थाना रामकोट व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने की। आरोपी लिफ्ट देने या मांगने के बहाने राहगीरों को झांसे में लेकर चोरी की वारदात करते थे। सभी को न्यायालय भेजकर आगे की जांच जारी है। तो 6 शातिर बदमाश जिन्हें गिरफ्तार किया गया है लिफ्ट देने या फिर लेने के बहाने से। ये जो चोर हैं, चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और अन्य घटनाओं की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। नेटवर्क जो पुलिस ने तोड़ा है, जिसमें लूट और टप्पेबाजी करने का एक गैंग है, उसका पर्दाफाश किया गया। इसमें 6 लोगों का अरेस्ट किया गया। इनके पास से लगभग 20,000 रुपये और एक बोलेरो गाड़ी, तमंचा बरामद हुआ है। इनके द्वारा बहुत सारी घटनाएं कारित की गई हैं, जिसमें लूट, टप्पेबाजी, चोरी, इन तरह की घटनाएं हैं। इनके पास जो हमारे यहाँ के मुकदमे लिखे हुए थे, ग्राम कोर्ट में मुकदमा लिखा था, एक मोहाली में घटना हुई थी, उसको दोनों का अनावरण हुआ है। तो दोनों घटनाएं इन्होंने की थी। इनका मॉडस ऑपरेंडी जो रहता था वो गाड़ी में लिफ्ट देके कई बार जेब काट लेना, टप्पेबाजी कर लेना या उनसे लूट कर लेना। कई बार पुलिस की वेशभूषा में भी आते थे और फर्जी पुलिस वाला बन। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में नमाज पढ़ने जा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। शंकरपुर आरा मशीन के सामने हाईवे किनारे खड़ी ट्रोले से अयोध्या की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टोले के पास खड़े 50 वर्षीय अब्दुल कादिर इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।
हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र में मकान की छत डालते समय मिस्त्री की जान चली गई। चरखारी रोड पावर हाउस के सामने निर्माणाधीन मकान की छत डालते वक्त अधिक दबाव पड़ने से छत का एक हिस्सा अचानक से भरभरा करके गिर गया। हादसे के दौरान छत पर काम कर रहे मिस्त्री अरविंद कुमार मलबे में दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर उन्हें CHC राट भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये लेंटर गिर गया। कैसे गिर गया लेंटर? कोई ढोला वगैरह मान लो कार्य जो हो या ढोला जो था टूट गया, ढोला लेंटर का। अच्छा, पता नहीं, वो तो मिस्त्री आया देखने कि वो सही, तो मान लो वो एकदम से जैसे आया तो वो तत्काल गया। कितने लोग दबे थे इसमें? वही देखने आया था मान लो। अब और है ही नहीं, और नहीं। कितने लोगों को चोटें आई हैं? नहीं, और किसी को चोट नहीं आई। और चंदौली के बाबूरी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब बारात लेकर जा रही दूल्हे की लग्जरी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पोखरे में पलट गई। कार में दूल्हे समेत 6 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि वाहन तेज रफ्तार में था और चालक के नशे में होने की आशंका है। हादसे के बाद दूल्हे ने शीशा तोड़कर बाहर निकल कर के जान बचाई, जबकि ग्रामीणों ने अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी लोग सुरक्षित हैं, कुछ को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।